बिहार की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या फिर से एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। और तमाम सवाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, इन दिनों कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में फिर से वापसी हो सकती है नीतीश कुमार जी की। जब से जो बाइडेन से इंट्रोड्यूस किया नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार को, G20 बैठक में जाना नहीं था, वो गए उसके बाद से। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और ललन सिंह कह रहे हैं कि 7 जन्म में नहीं जाएंगे। देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं और आप उड़ती चिड़िया का जान जाते हैं कि इसका क्या है। आप ये समझते हैं, आप हमारे मुंह से कहवाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार एहसान फरोश्त आदमी है। भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का खिड़की दरवाजा उनके लिए बंद है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बनाया। ये लालू जी से ही निकल के आए थे और लालू जी से निकल के आए उस समय बीजेपी ने ही सब कुछ अपना गमा के इनको बनाया। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी पर और वो लालू जी को डराते हैं। लालू जी को इसलिए डराते हैं, मुझे भी एक आदमी आरजेडी का कहा कि लालू जी भी बड़ा रहते हैं भयभीत कि भाग जाएगा ये। तो मैं कहा कि उनको कहिए कि बीजेपी का हर दरवाजा बंद है। तो ये वो भयभीत हैं, ये भय दिखाते हैं। अब मैं कल एक गाना कहा था कि ये बार बार लालू जी को कहते हैं कि हमको तंग मत कीजिए, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये गाना है। तो ये गाना दिखाते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगा। अब मैके का दरवाजा बंद है, इसलिए बंद है कि जिसकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो जाए। अब आज वो दरगाह जाएं या खनकाह जाएं या हो तो हज करने चले जाएं, देश कि जनता ने नरेंद्र मोदी को 24 के लिए प्रधानमंत्री बना लिया है, मन में बिठा लिया है। तो जो जनता बिठा लिया है, बना लिया है, इंडी गठबंधन तो इनको पूछ ही नहीं रहा है। और एक करेला ती दूजे नीम चढ़ाए। जो इनके बड़े भाई हैं, सबसे बड़े बाधक वही हैं क्योंकि वो राहुल जी के समर्थक हैं। अब बड़े भाई तो और खतरनाक खेल बिहार में खेल रहे हैं। उन्होंने जिस पर विवाद था यहाँ एक खास जाति को लेकर के ठाकुरों का, उसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि कोई गलती नहीं है और एक दो आदमी को कह दिया वो बुड़बक है, ये है, वो है। लालू जी जातीय तनाव फैला करके ही समाज में अपनी साख बनाए हैं और इंडी गठबंधन सनातन हिंदू को खत्म करना और हिंदुओं में जातीय तनाव फैलाना, ये लालू जी कर रहे हैं। क्योंकि उनके एक मंत्री, उसका भी इन लोगों ने समर्थन किया। एक मंत्री ने रामायण की धज्जियां उड़ाई और कई ऐसे अपशब्द भाषा कहे। किसी की हिम्मत है कि कुरान का एक पन्ना भी फाड़ के दिखा दे और कुछ उस पर टिप्पणी कर दे। तो इन लोगों की सोची समझी रणनीति है, सनातन हिंदू को मारो, गाली दो और हिंदुओं को जातियों में विभक्त करो। तो वही लालू जी कर रहे हैं। नीतीश जी, लालू जी यही करने में लगे हैं। मुसलमान का वोट निश्चित। मैं दूसरा सवाल कि ये जो आपने गाना सुनाया मैं के चली जाऊंगी, तो क्या भाजपा का दरवाजा खिड़की इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने बेमेल शादी किया? अभी बेमेल शादी किया या महत्वाकांक्षा की प्रकाष्ठा पर चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए? अब नहीं तो कभी नहीं। तो वो अपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, देखने में हमें कोई एतराज नहीं। लालू जी राहुल गांधी को मीट बनाना सिखा रहे हैं
और एक तरह से पटना में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको बारात, हाँ, शादी कर लीजिए, बारात में हम लोग चलेंगे सब बाराती बन के। लालू जी क्या बोलते हैं हंसते हंसते, वो नीतीश जी जानते हैं। नीतीश जी समझ लिए हैं कि हमको बड़का भाई सबसे बड़ा मेरा, और वो लालू को दुल्हा भी बना रहा है, लालू को मीट भी खिला रहा, सिखा रहा है, और वो अपना काम कर रहे हैं लालू जी। नीतीश जी अब किसी ढंग से अपना बसर असर कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी भी लालू जी को 25 तक बेटे को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। ये आज मैं कह रहा हूं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप मेरी बात को गंभीरता से देख। वो तो हमें भी समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में गेम ऑफ सर्वाइवल की बात होती है, तो मैं भी सर्वाइवल के लिए आपसे हट के इधर आए। अब जो आपने गाना सुनाया, अब उस गाना को बार बार दोहरा दोहरा के हो सकता है कि इधर कुछ बार्गेन कर रहे हैं, और उसी का नतीजा ये है कि अमित शाह जी आए, आप मंच पे उपस्थित थे वहाँ झंझारपुर में, तो उन्होंने गंदा तेल और स्वच्छ पानी का उदाहरण दिया। तो एक तरीके से नीतीश जी के लिए को पानी कहा, तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर तो है, एक संबंधों का भी होगा दरकार कि पुराना संबंध है, इतना दिन अलायंस पार्टनर रहे हैं, कहीं दिल पिघले तो वापस आ जाएं, तो जिससे कि हमें भी कुछ लाभ हो जाए। ना ना ना, मैं आपसे कहता हूं, कहीं दूर दूर तक अमित भाई का ये संदेश ही नहीं था। अब इन पर कुछ बोलना शायद कीचड़ पर पत्थर फेंकने के बराबर है। अब इनका बेचारे का राजनीतिक अस्तित्व क्या है? अब तो लालू जी के मर्सी पर जितना दिन ये मुख्यमंत्री रह जाएं, और रहेंगे, बेटा को डिप्टी सीएम रखना है, इनको मुख्यमंत्री रहना है, तो दोनों का चल रहा। लेकिन लालू जी भूले ना कि 24 के बाद वो ताजपोशी कभी नहीं। 24 के बाद ताजपोशी नहीं करेंगे, और 25 के लिए क्या होगा? 25 में राम राम करेंगे। कौन राम राम करेंगे? नीतीश जी। अगर लालू जी ने खुद अपने ताकत से ले लिया 125 सीट कांग्रेस के साथ मिलके, तो इनको अपना तीर्थ यात्रा करा देंगे। मतलब ये गठबंधन नहीं रहेगा 25 से? काहे को रहेगा? जब उनकी सरकार बन जाएगी तो काहे को गठबंधन रहेगा? आजकल दरगाह जा रहे हैं, काफी दरगाह जा रहे हैं लालू जी से बड़ा मुस्लिम लीडर बनने के लिए। लगा हुआ है ना, दोनों में भी अंदर 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 ये चलता है। अब हो सनातन पर कोई बोलता है, टिप्पणी करता है, तो इन लोग कुछ नहीं बोलते हैं और दरगाह में पर जाते रहते हैं। देखिए, स्वाभाविक है। आज ठाकुर पर बोले तो एक हंगामा तो हुआ पूरे समाज में। सनातन, सभी जातियों के समूह को सनातन हम कहते हैं, जो जितने धार्मिक प्रथा हैं सब। तो सनातन को गाली देना, सनातन के सवाल पे चुप रहना, ये दर्शाता है कि हिंदुओं में जातियों में बांटना और सनातन को धीरे धीरे हिंदू को तबाह और बर्बाद करना कर ही रहे हैं। और मुस्लिम एक पुष्ट उनका वोट लेना, और आने वाले दिन में ये खतरनाक खेल देश के लिए होगा। आपको क्या लगता है कि आनंद मोहन और मनोज झा के बीच जो विवाद हुआ, उसके पीछे की पटकथा लालू यादव ने लिखी थी, जैसा कि बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखिए, जब कोई बोलता है आरजेडी का नेता कुछ भी, तो उसके सामने लालू जी की आकृति दिलो दिमाग पे रहता है। तो जब लालू जी की आकृति रहेगा तो जातीय विभेद का ही आकृति होगा, और जातीय विभेद लालू जी के राजनीतिक रस बस गया है उनके व्यवहार में, और उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हम तो कहते हैं लालू जी अभी भी ये विवाद न फैलाएं और मान लें, ठाकुर से माफी मांग लें। जैसे लालू जी पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने एक समय नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो, और वो भले ही इस बात से अपने आप को इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनको वो कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उन पर आरोप लगता है। तो
क्या उसी तरह की राजनीति को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसके सिवा अब उनके पास में कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या बोलेंगे? पिछड़े का उनसे बड़ा नेता कौन होगा? नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे करके एक इतिहास रच दिया और आने वाले दिन में इन लोगों की जुबान चुप हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी के सामने इनकी कुछ चल नहीं रहा है जातीय विभेद, लेकिन अब बिहार जैसे प्रांत में कभी ठाकुर को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी भूमिहार को देंगे और दे करके। लेकिन अब पिछड़े समाज भी अब नहीं चाहता है कि सामाजिक तनाव हो। लालू जी को सोचना चाहिए, वो समय नहीं रहा, वो बीत गई बात। इसलिए आप फिर मैं कहूँगा लालू जी, आप ठाकुर समाज से माफ़ी मांग लें, जिससे समाज में फिर से शांति आनंद का माहौल हो जाए।